हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की कॉफ़ी से। सो गाइज, अभी बजे थे सुबह के 6 और मैं सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसके कारण मुझे लगाना पड़ा जैकेट। तो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम जाने वाले हैं नाशपाती तोड़ने, जिसके लिए मैं चली गई थी किचन, क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी, जो कि मुझे लंच के लिए भी बनानी थी, क्योंकि हमें घर वापस नहीं आना था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये कि मैं कितनी गोल रोटी बनाती हूँ। आप देखना चाहते हैं मैं कितनी गोल रोटी बनाती हूँ। देखो गाइस, इतनी गोल रोटी बनाती हूँ मैं। और मेरा भाई यहाँ पे बना रहा था सब्जी, क्योंकि हम दोनों ने काम डिवाइड करके रखा था। उसके बाद इसने मुझे इतनी डेंजर सी स्माइल दी, पता नहीं क्यों, इसे क्या हो गया था, ना जाने क्यों ये आज इतना हंस रहा था। मुझे तो कुछ खोट दिख रहा है। फिर मैंने आपको दिखाया अपने बगीचे के प्यारे प्यारे फूल। इन प्यारे से फूलों को देखने के बाद हम निकल गए थे घर से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जाना है नाशपाती तोड़ने। और फिर हमने थोड़े से देवता के दर्शन भी कर लिए और आपको भी करा दिए। और मेरा भाई यहाँ पे पता नहीं किससे बात करते करते आ रहा था। अपने भाई के पैर पकड़ने के बाद, थोड़ी सी विनती करने के बाद, उसने मेरी 2 वीडियो बनाई, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बहुत बेकार है। और उसके बाद हम कर रहे थे गाड़ी का वेट। और मेरा भाई यहाँ पे खेल रहा था फ्री फायर। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना दी। मैंने कहा कि ये मैं ब्लॉग में डालूँगी। उसके बाद इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, फिर भी ये मर गया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। उसके बाद हमारे बीच आ गई थी सोमलता दी, जो ऐसे पोज मार के आ रही थी। और उसके बाद आ गया रणवीर, उनका छोटा भाई। सो मैं आपको दिखा रही थी अपने गांव का व्यू, जो कि बहुत खूबसूरत है गाइस। और हमारी गाड़ी भी आ गई थी व्यू को देखते देखते, और हम दो बैठे थे गाड़ी के छत के ऊपर। और जहाँ जहाँ से व्यू आ रहा था ना, वहाँ वहाँ से मैं शूट करती जा रही थी। और हमारी गाड़ी भी चल पड़ी थी। और इसके बाद मैंने आपको दिखाया खुद को और रणबीर को, जो कि गाड़ी से चलते चलते, मैंने तो सोचा था पहले कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा, फिर भी मैंने हिम्मत करके ये वीडियो शूट की। फिर उसके बाद इतना खूबसूरत सा व्यू देखने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने खेत। फिर हमने किल्ट और टोकरी, क्रेट वगैरह जो भी था हमने उठा लिया था, और हम जा रहे थे खेत की ओर। और फिर मैंने आपको एक प्यारा सा घर भी दिखाया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर यहाँ पे थी नानी जी, जिन्होंने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, सॉरी फ़ोटो खींच रही हूँ, बट मैं वीडियो बना रही थी। और हमने किया फिर तुड़ान शुरू। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नाशपाती तोड़ना, तुड़ान करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि तुड़ान करना जितना इजी बोलने को होता है ना, उससे कई ज़्यादा मुश्किल भी होता है। आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि पहली बात तो होती है कि हमें यहाँ ना ढंग से पैर रखने को भी नहीं होता है। और कुछ टहनियाँ बहुत ज़्यादा दूर होती है, जिसके कारण हमें रस्सी लगानी पड़ती है, उन्हें खींच के लगाना पड़ता है। और यहाँ से मैं गिर गई, सोचो मेरा क्या होगा। और फिर उसके बाद ऊपर ऊपर वाले ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। सबसे ज़्यादा डर तब होता है जब टहनियाँ टूटती हैं। सोचो अगर कोई टहनी टूट जाए और उसके ऊपर आप हो, तो आपका क्या ही होगा, आप ये सोच सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मेरी हालत हो चुकी थी कुछ ऐसी। और यहाँ पे मैं अपने बालों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हो रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉग नहीं डालूँगी, फिर मैंने सोचा क्यों ना डालूँ, अच्छा है ब्लॉग, अपनी खेती वगैरह ये सब दिखाना चाहिए। और ये वाली क्रेट मुझे पहुँचानी है नीचे, सोचो मेरी हालत क्या होगी। और उसके बाद हमने फिर से तुड़ान शुरू किया। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुड़ान करना उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि हमें इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर पेड़ टूट गया, टहनी टूट गई, तो सोचो हमारा क्या ही हो सकता है। या फिर पेड़ फिसलने वाले भी होते हैं, कुछ जगह तो पैर रखने को भी नहीं होता है। इतनी सब बातें करने के बाद फाइनली धूप आ गई थी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। और नानी जी और मासी चढ़ गए थे पेड़ में, और हम नीचे ही इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे जो आपको 2 भैया दिख रहे हैं, ये दोनों नेपाल से हैं। यहाँ पे नेपाल के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हिमाचल में बहुत काम होता है, खासकर कुल्लू साइड। और फिर मुझे मिल गए थे पल्लम, फिर मैंने 2 तोड़ दिए थे, एक खुद के लिए, एक सौमुदी के लिए।
तो मैंने इसे खाया। इतना सारा काम करने के बाद फाइनली हमारा हो गया था लंच टाइम और हम चले गए थे लंच करने। और मैंने जो सुबह रोटी बनाई थी हमने वही खाई। लंच करने के बाद हम उठ गए थे फिर से काम करने और हम जा रहे थे दूसरे खेत की ओर और हमें जाना था इस रास्ते से। फिर उसके बाद ये वाला पेड़ जो है ये हमारा लास्ट पेड़ था, क्योंकि मैंने लंच के बाद उतना शूट नहीं किया। फाइनली उसके बाद हम निकल गए थे घर की ओर, मैं और रणवीर, और हमने लोगों के सेब चुरा के खाए थे। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद फाइनली हमारी गाड़ी आ गई थी और हम गाड़ी में बैठ गए थे। फिर हम रास्ते में थोड़ी देर रुक गए थे क्योंकि हमें ये वाली क्रेटें गोदाम में रखनी थी और ये रहा गोदाम। इतना सारा काम करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गई थी घर और मुझे बनाना था पास्ता, इसलिए मैं सीधा किचन में घुस गई थी। और इस पास्ते को मैंने 2 मिनट के लिए पानी में रख दिया था और फिर मैंने थोड़े एक्टिंग करके फ्राई पैन उठाया और गैस पे चढ़ाया और गैस भी ऑन कर ली। फिर मैंने उसके बाद प्लेट उठाई और प्याज काटना शुरू किया। देखो इतने खतरनाक तरीके से प्याज काटती हूँ मैं। वैसे ये मैंने फास्ट किया है थोड़ा, बट ऐसा नहीं है। और जल्दी जल्दी प्याज काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी हालत क्या हो चुकी थी, जो आपको आगे दिखेगा। मेरी हालत हो चुकी थी कुछ ऐसी, मुझे इतने आंसू आ रहे थे पता नहीं क्यों, शायद प्याज काटने के कारण, और मैं रोने लगी थी बिना दुख के। फिर मैंने काटा टमाटर। टमाटर काटते काटते मैं भूल गई थी कि मुझे प्लेट भी लानी है, जो कि मैंने लाई। और फिर मैंने जल्दी जल्दी टमाटर काटा और मैंने उसमें तेल डाला फ्राई पैन में, फिर प्याज वगैरह वगैरह। तड़का लगाना तो आप सबको आता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने डाला इसमें टमाटर। टमाटर को मैंने अच्छे से वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नमक वगैरह डाल के वो कर दिया। आप लोग समझदार, आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह बांध दिए थे अच्छे से और फिर मैंने पास्ता का जो पानी था उसे फेंक दिया। फिर पास्ता अच्छे से नरम हो गया था और उसके बाद मैंने इसे डाला तड़के के अंदर। सच बोलूँ तो मुझे ये पास्ता कम और चिकन ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मेरा पास्ता रेडी हो चुका था और मैंने निकाला था प्लेट में खुद के लिए और मम्मी के लिए। फिर मैं जा रही थी इसे टेस्ट करने, देखती है कैसा बना है, मैं आपको बताऊंगी। बाकी तो ये अच्छा बना था, बट ये थोड़ी सी मिर्ची हो गई थी जो मुझसे सहन नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने इसे पूरा खाया, इतनी हिम्मत है मुझ में गाइस। और उसके बाद सुबह हो गई थी और मैंने दिखाया आपको अपनी प्यारी सी गब्बी। मैंने दिखाई सॉरी, जो कि दूध के लिए तरस रही थी, मेरे आजू बाजू घूम रही थी। फिर मैंने इसे दूध पिलाया अच्छे से। और अब मैं आपको मिलाऊंगी नए मेहमान से, जो कि पिछले कल ही पैदा हुआ है। ये बहुत क्यूट है और ये पिछले कल ही पैदा हुई है। वेलकम टू वर्ल्ड बेबी। फिर मेरी गब्बी ने सोचा ये कौन नया मेहमान हमारे घर पे आ गया है। थोड़ा सा सोने के बाद ये चली गई शरारत करने। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।